तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि सैम के ऊपर यहाँ पे रूही आ जाती है एंड यहाँ पे अपनी पावर को निकालते हुए यहाँ पे अपने फ्लेम से डैग उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट उसी वक्त यहाँ पे उसको पैनिक अटैक आता है एंड इसी के साथ वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है एंड वो यहाँ पर बेहोश होते हुए सैम के ऊपर गिर चुकी होती है एंड सैम कह रहा होता है अभी से क्या हो गया। जब वो देखता है तो यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है पता नहीं क्यों इसने आज मेरा पूरा दिन अजीब तरीके से बीतने पर मजबूर कर दिया था। जिसके बाद यहाँ पे उसको चिपक से सो जाती है। अब हमें इस वक्त सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी थी एंड इसी के साथ जो रोशनी होती है वो पूरी की पूरी डिपार्टमेंट के अंदर आ रही थी और जैसे ही यहाँ पे रूही क्या खोलती है वो उठ के एक थप्पड़ मार देती है सैम को, बिना यह समझे हुए कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। सैम बेचारा उसे कुछ समझा भी नहीं पाया एंड उसी के साथ उसे एक थप्पड़ भी खाना पड़ गया। यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर रूही मानने को तैयार नहीं होती। क्या क्या उसने क्या क्या होगा इसी के साथ हमें दिखाया जाता है। सैम फिर यहाँ पे थोड़ा शांत होते हुए दूर जाता है उससे एंड कह रहा होता है कि पहले तुम मुझे मारना बंद करो। जिसके बाद यहाँ पे सैम उसे समझाने लगता है कि कल रात क्या हुआ था। यहाँ पे रूही बहुत ज़्यादा हैरान होती है जानने के बाद उसकी बॉडी पे एक स्पिरिट ने कब्जा कर लिया था जो कि इसकी स्पिरिट है। और उसके दिमाग में वापस से ख्याल आने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो वो अपने दोस्त की तरह बन जाए जो कि यहाँ पे एक डीमन बन चुकी थी पूरी तरीके से। क्या उसके भी विंग्स निकल आएंगे, क्या उसके नाखून बड़े हो जाएंगे, इस तरीके के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। बट कीरा उसके पास आता है एंड उसे समझाने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारी जो स्पिरिट है वो यहाँ पर कभी मेरी यहाँ पे स्टूडेंट रह चुकी है तो मैं जानता हूँ कि आखिर वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो इस बात की तुम फिक्र मत करो कि वो तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने वाली है। सैम कह रहा होता है कि हाँ इन सब बातों की ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। देखो कीरा भी तो मेरी बॉडी पे कब्जा कभी भी नहीं करता। तो देखो बात है कीरा कह रहा होता है मेरा बस चले तो तेरी बॉडी पे कब्जा कर लूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है कि कोई फायदा नहीं है उसके कब्जा करने का, इसलिए नहीं करता। जिसके बाद दूसरी तरफ उन दोनों की बातें चल रही होती है और यहाँ पे रूही कह रही होती है वैसे हमारे स्कूल जाने का ज़्यादा टाइम हो रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पर स्कूल के लिए निकल जाती है एंड जिसके साथ वो दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक बंदे को देख पाते हैं जो उन दोनों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स ले रहा था, शायद उनको वायरल करने के लिए कि इन लोगों का कोई रिलेशनशिप चल रहा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे कीरा जा रहा होता है और यहाँ पे सैम आगे आगे जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। कीरा कह रहा होता है अगर तुम स्कूल नहीं जा रहे तो तुम्हें ट्रेनिंग तो करनी होगी। सैम कह लगता है ट्रेनिंग के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई जगह है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ? मैं कॉलेज के अंदर कर नहीं सकता, मैं वहाँ के गार्डन में नहीं कर सकता एंड साथ साथ मैं रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा डिपार्टमेंट है तो ज़्यादा पावरफुल नहीं कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर पाएँ, लेकिन हम माउंटेन्स पे जा सकते हैं। नहीं एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मुझे मिले थे वहाँ हंटिंग करने के बाद। चलो एक काम करते हैं कोई नया डिपार्टमेंट लेते हैं। अब हम देख पाते हैं वो लोग एक नया घर के लिए यहाँ पर आ चुके थे एंड घर बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड चारों तरफ से देखने पर भी ब्यूटीफुल था एंड घर के अंदर रोशनी भी अच्छी खासी आ रही थी। ये सब देखते हुए सैम कह रहा होता है कि ये बहुत सही जगह है, मैंने बहुत टाइम बाद कोई ऐसी जगह देखी है। अब यहाँ पर सैम यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है जो इस घर का मालिक है, मतलब इस घर को बेचवाने वाला है। यहाँ पे कह रहा होता है चलो एग्रीमेंट की सारे काम कर लेते हैं। बंदा कह रहा होता है कि ये बात तो ठीक है बट मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए बता देना चाहता हूँ, ये घर थोड़ा सस्ते में इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ एक घोष रहता है जिस बात की यहाँ पे चारों तरफ अफवाह हो रही हुई है और साथ साथ यहाँ कोई भी नहीं आता कई सालों से। और ये बात सुनने के बाद कीरा कह रहा होता है सच में? तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक गॉड के सामने कोई घोष आता है, ये देखने में मज़ा आएगा। तभी बंदा छू जाता है क्योंकि एक छोटी सी आवाज़ हुई थी। वो कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत यहाँ पे आ चुका है। वो कह रहा होता है मेरे लिए ये जगह शायद सेफ नहीं है। सैम चलो हम लोग यहाँ पर मेरे ऑफिस में जाके सारे का सारा पेपर वर्क कर लेते हैं। जिसके बाद हमें कीरा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है घोस्ट, हाँ घोस्ट होते हैं बट यहाँ पे वो गॉड पे कभी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम जैसे गॉड्स पे कभी हिम्मत भी करे कि अटैक करने की। जिसके बाद यहाँ पे बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम धीरे धीरे बीतता है और इसके साथ बताया जाता है इस अपार्टमेंट में कभी भी 3 सालों से कोई भी नहीं आया है। सैम ने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली होती है एंड इसी के साथ उसे लग रहा होता है जैसे उसकी बॉडी में एक दूसरी तरीके की एनर्जी दौड़ रही है। वो कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस करने का कुछ तो असर दिख रहा है अपनी बॉडी में। जिसका तो कह रहा होता है तो बहुत मजा आ गया। अब चलो देखते हैं कि आखिर इस घर में किस तरीके का घोस्ट है। अभी तक तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब वो यहाँ पे अपना मुंह धोने के लिए जाता है जैसे ही वॉशरूम में तो वो देखता है कि जैसे ही उसने नल ओपन किया है उसके अंदर से ब्लड आ रहा है। वो कह रहा होता है रियल ब्लड तो नहीं है, कोई फेक ब्लड है। क्या ये कहा यहाँ पर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है या फिर सच में यहाँ पे कोई घोस्ट है जो हमारे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है? इसी के साथ यहाँ पे वो अपना मुंह पूछते हुए कह रहा होता है चाहे कोई भी हो मुझे क्या मतलब है, मेरे सामने तो आए। तभी हम देख पाते हैं उसकी टीवी की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लड होने लगती है एंड वो कह रहा होता है अब ये क्या हो रहा है, अब इस टीवी को क्या हो गया? कि तभी हम देख पाते हैं टीवी के अंदर से एक घोस्ट का हाथ बाहर आता है एंड धीरे धीरे उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से बाहर आ रही होती है। घोस्ट कह रही होती है कि यहाँ से चले जाओ। तभी सैम उसके मुंह पे एक चप्पल रखता है और कह रहा होता है वापस अंदर जाओ, यहाँ पे अभी तुम्हारा काम नहीं है। उसको अंदर लात मार के फेंक रहा होता है और जब यहाँ पे अंदर नहीं जाती तो यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। सैम उसे डॉज करते हुए कहता है सच में तुम्हें लगता है तुम मुझ पर अटैक कर पाओगी? जिसके बाद सैम यहाँ पे उसको पटक
पटक देता है सर, और इतनी तेजी से पटकता है कि यहाँ पर तो घोस्ट की चीखें ही निकल गई थी। सैम कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छू भी सकती हो। हमें पता चलता है कि अब घोस्ट की हालत खराब हो चुकी थी एंड वो डर रही थी कि एक ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक घोस्ट को ही मार रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे कह रही होती है मैं कोई बुरी घोस्ट नहीं हूँ, बस यहाँ पे रहने की मेरी कोई मजबूरी है। सैम के पूछने पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे उसका एक वेपन है जिसके अंदर वो हमेशा से कैद रहती थी, उसे किसी ने चुरा लिया है। कीरा कह रहा होता है कि हाँ मेरा वेपन चोरी है, तुम्हें पता है अगर मेरा वेपन होता तो अभी तुम मेरी पावर का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे होते। सैम कह रहा होता है तो आखिरकार किसने चुराया है। तो यहाँ पे वो घोस्ट कह रही होती है एक घोस्ट कैट है जो कि यहाँ पे सारा कुछ करती है, मतलब एक डीमन समझ लो तुम उसको एक तरीके से। उसने यहाँ पे बहुत लोगों का सामान चुराया है एंड जब तक वो यहाँ पे मेरा नाइफ वापस नहीं करती तो मैं यहाँ पर वापस अपने रियल मतलब नाइफ के अंदर नहीं जा सकती एंड तब तक मैं घोस्ट बन के ही घूमते रहूँगी। यहाँ पे कीरा कहता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ एंड इसी के साथ वो यहाँ पे उसको जलाने लगता है। तो यहाँ से भाग रही होती है एंड कह रही होती है मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, और इसी के साथ वो यहाँ पे जाके सैम के पीछे छुप जाती है और कह रही होती है प्लीज़ मुझे इस गॉड से प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट से जानकारी लेता है कि आखिर वो कैट कैसी दिखती है। तो कह रही होती है बहुत डरावनी एंड यहाँ पे उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे सब सुनने के बाद सैम कह रहा होता है फाइनली मुझे एक और बंदा मिल गया जिसे मैं यहाँ पे अपनी बुक में कैद करके अपनी पावर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता हूँ एंड इसके लिए तो मुझे पैसे भी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और फाइट करके हो सकता है मेरी पावर कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाए। इस बात से वो खुश हो रहा होता है एंड वो घोस्ट से कह रहा होता है क्या मुझे तुम उस जगह का पता बता सकती हो जहाँ पर जाके हम तुम्हारा सामान लेके आए एंड तुम्हें यहाँ पे आज़ाद करते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर वो लोग आ चुके थे एक जंगल के अंदर जो कि चारों तरफ से कोहरों से घिरा हुआ था एंड यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहाड़ियों के बीच में सैम अब यहाँ पे जंगलों में आ चुका था एक घोस्ट के सामने साथ यहाँ पर, और साथ साथ कीरा भी उसके साथ ही था। वो यहाँ पे देख रहा होता है केव को जिसके बारे में घोस्ट ने बताया था कि उसी केव के अंदर यहाँ पे वो मॉन्स्टर कैट रहती है। जिसके बाद सैम धीरे धीरे उधर की तरफ जाता है एंड उसके एंट्रेंस गेट पे खड़ा होते कह रहा होता है क्या ये सेफ होने वाला है, क्या मेरे को अंदर जाना चाहिए यहाँ से। जिसके बाद वो कह रहा होता है यहाँ पे थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है। वो अंदर देखता है तो बहुत दूर तक उसे रोशनी दिखाई देती है, तो वो भी अंदर एंटर कर जाता है। वो कह रहा होता है मुझे वैसे देखना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि उसे यहाँ पे कैट गर्ल की परछाई दिख रही है। वो कह रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा खुगार है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो एंटर करता है तो देखता है एक छोटी सी बच्ची को जो कि यहाँ पे हज़ारों किलो सोना और साथ साथ यहाँ पे डायमंड्स के साथ बैठी हुई थी और वो मज़े कर रही थी। तभी हम देख पाते हैं सैम यहाँ पे आता है और कह रहा होता है यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर तुमने यहाँ पे उस घोस्ट का कुछ भी चोरी किया है तो वापस कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो कह रही होती है मैं न वापस नहीं करने वाली। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा सामान चोरी का नहीं है, ये सारा का सामान फेंका हुआ था तो मैंने उठा लिया, इसका कोई भी रियल ओनर नहीं था, तो तुम यहाँ पर आके ये क्लेम नहीं कर सकते। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम को कह रही होती है और साथ साथ तुम मेरे टेरिटरी में घुस चुके हो और यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जगह पे आके तुम मेरे को ही धमकी दे रहे हो मारने की। जिसके बाद वो यहाँ पे सैम पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं वापस जाने वाले। सैम के चारों तरफ एक अजीब तरीके का थ्रेड बन जाता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार अब ये क्या हो रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि वो एक अजीब तरीके की चीज़ है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पूंछ है जिससे वो अटैक कर रही है एंड यहाँ पे वो यहाँ पे लगभग 100 बार वो अटैक कर चुकी होती है सैम पे। जब तक उसे समझ में आता है ये बात कि उस पर 100 बार अटैक हो चुका है तब तक ये अटैक बहुत तेजी से निकल चुके थे। यहाँ पे कैरी होती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्पीड इतनी भी है कि तुम मुझे मैच कर पाओ। तभी सैम एकदम से उसके पूंछ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर इतनी जल्दी अपनी यहाँ पर जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। जिसके बाद उसकी पूंछ को पकड़ते हुए जला देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये फायर बहुत तेजी से बढ़ती है एंड उसकी पूरी पूंछ को जलाने लगती है। यहाँ पे वो कैट गर्ल बहुत तेजी से चीखती है एंड दूर जाके गिर जाती है और अब यहाँ पे वो समझ चुकी थी किसी नॉर्मल बंदे से तो उसका पंगा नहीं पड़ा है। सैम कह रहा होता है सारा का सारा सामान वापस कर दो वरना मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ वैसे भी। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अब उस कैट गर्ल को जो कि ये समझ चुकी थी। इसी के साथ वो यहाँ पे एक छोटी बच्ची से एक वुमेन में बदल जाती है एंड यहाँ पे वो अपने न्यू रूप में आ चुकी थी जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। वो कह रही होती है मुझे समझ में आ गया कि अब तुमसे फाइट करने यहाँ पर करना ही पड़ेगा। सैम कह रहा होता है क्या वो एक बच्ची नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पे वो और गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है लगता है इसको कैद करने के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद वो यहाँ पे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे कैट गर्ल बहुत तेज़ी से अपने पूंछ को आगे बढ़ाती है एंड कह रही होती है अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। ये अटैक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है एंड सैम जब तक समझ पाता यहाँ पे वो अटैक बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुका था। और इसी के साथ कीरा कह रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे फाइटिंग टेक्निक का यूज़ करो वरना शायद तुम इससे जिंदा भी ना बचवा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है मुझे। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुमने यहाँ पे अच्छा नहीं किया मेरी जगह पे घुस के। और एक और बात बता दूँ अगर तुम चाहो तो जिंदा यहाँ से भाग सकते हो, मैं तुम्हें कुछ मिनट का मौका दूंगी। लेकिन सैम इस बात को मानने को राजी नहीं था एंड वो फाइट करना चाहता था। जिसके बाद वो कह रहा होता है ये आखिर क्या हो रहा है। जिसके बाद वो यहाँ पे कह रहा होता है कि इसकी फाइटिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे से एंड साथ साथ इसकी पावर मेरे से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कीरा कह रहा होता है याद
करो यार, मैंने तुम्हें किस तरीके से सिखाया था इससे फाइट करना है, मैंने बताया था ना किस तरीके से तुम्हें फाइट करना चाहिए, इस तरीके से करोगे तो तुम जरूर जीत जाओगे। और अपनी फायर का भी यूज़ करो, तुम तो अपनी फायर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। जिसके बाद वो कह रहा होता है अगर मेरा वेपन होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं एकदम से अटैक होता है एंड सैम कह रहा होता है हमें यहाँ पे बातचीत नहीं करना चाहिए, वरना हो सकता है कि एक ही पल में ये हमें मार डाले। तभी हम देख पाते हैं वो कैटगर्ल कह रही होती है मतलब तुमने यहाँ पे मरने का प्लान बना लिया है, तो अब यहाँ पे मुझे दोष मत देना क्योंकि मैं किसी को आज तक मारा नहीं है, लेकिन तुम शायद पहले बंदे होने वाले हो। सैम कह रहा होता है लगता है ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, अब इसे यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। एंड किरा होता है कि बोल रहा होता है मैं तुम्हारा पूरा साथ देने वाला हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कीरा कह रहा होता है तुम फाइट स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे लड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है क्या, यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दे रहा हूँ फिर भी तुमसे फाइट नहीं हो रही। और लड़की कह रही होती है कि आखिर ये तुम फाइट के बीच में किस ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम आखिरकार अपने में ही बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो गुस्से में आ चुकी थी एंड इसी के साथ वो यहाँ पे उसके पैर को पकड़ लेती है। जब तक सैम को समझ में आता है कि उसका पैर यहाँ पे बंधा जा चुका है, यहाँ पर कैटगर्ल उठा के उसको फटक देती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये केव एक नॉर्मल केव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, अलग अलग कमरे में अलग अलग चीज़ है। और यहाँ पे कैटगर्ल ने एक दीवार तोड़ दी है जिसके अंदर उसका दूसरा सामान रखा हुआ है। वो कह रही होती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस दीवार को तोड़ के उसके अंदर नहीं फेंकना चाहिए था, क्या उसने ये सब कुछ देख लिया। तभी अंदर जाती है एंड वो देखती है कि यहाँ पर सैम बैठा हुआ है और एक सामान उसके सर पे फेंके मारता है जो बहुत भारी होता है और उसे ये बहुत तेज लगता है। सैम एक चाकू भी उठाता है और बहुत तेजी से उसकी तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है इसने तो यहाँ पे वेपन भी छुपा के रख रखे हैं, जरूरी यहाँ पे लोगों को टॉर्चर भी करती होगी। इसी के साथ जो वेपन होता है बिल्कुल साइड में आके धस जाता है। वो कैटगर्ल कह रही होती है मैं तुम्हें वैसे जिंदा छोड़ने का सोच रही थी क्योंकि मैं किसी को मारती नहीं हूँ, लेकिन अब जैसी तुम्हारी हरकतें हैं मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम को जो कि अभी यहाँ पर निकल चुका था, लेकिन तब यहाँ पे कैटगर्ल उसे पकड़ लेती है एंड अपने पूंछ से उसे पकड़ के बांध देती है एंड साथ साथ जो सोने की लेयर होती है उसके ऊपर चढ़ा देती है। कीरा कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो तुम्हें अपने गोल्ड से ही यहाँ पे कवर कर देगी। इसी के साथ वो कह रहा होता है रुको रुको, यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वेपन आसपास है। सैम क्या लगता है तुम्हारा वेपन कहाँ है। तभी हम देख पाते हैं साइड में एक यहाँ पे त्रिशूल जैसा कुछ रखा होता है एंड यहाँ पे कीरा कह रहा होता है देखो वो है मेरा वेपन। इसी के साथ सैम महसूस करना चाहता है एंड यहाँ पर वो देख पाता है जो वेपन होता है वो धीरे धीरे हिलने लगता है अपनी जगह से एंड यहाँ पे वो अपने मास्टर को ढूंढते हुए सैम के पास बहुत तेजी से पहुंच जाता है। और हमें पता है कि यहाँ पे कीरा के पास फायर की पावर है, तो उसका जो यहाँ पर वेपन है तो पूरा फायर से बना होता है एंड आते ही वो पूरे सोने की लेयर को यहाँ पे पिघला देता है एंड सोना नीचे गिर जाता है। और इसी वजह से जो सैम होता है वो आज़ाद हो जाता है एंड वही उठते ही यहाँ पे अपने वेपन को पकड़ लेता है। वेपन की पावर बहुत ज़्यादा होती है जो चारों तरफ फ्लेम को यहाँ पर निकाल देती है। अब यहाँ पे सैम पूरी तरीके से कीरा की पावर को यूज़ कर सकता है एंड वो यहाँ पे कैटगर्ल की पूंछ को भी पूरी तरीके से जला देता है। अब कैटगर्ल समझ चुकी होती है कि उसका यहाँ पर अंत आ चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ कीरा कह रहा होता है अब तो तुम्हारे पास पावर आ चुकी है, अब तुम आराम से इसे फाइट कर सकते हो और ये यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली। कैटगर्ल समझाने लगती है कि उसने आज तक किसी को भी यहाँ पे धोखा नहीं दिया है और गलत तरीके से कोई काम नहीं किया तो उसको क्यों मारे। तभी हम देख पाते हैं सैम उस पर अटैक कर। तो देखो यार कैटगर्ल मर चुकी है या फिर सैम ने उसे जिंदा छोड़ा है, इसे पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। पर उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बिल्कुल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पार्ट अच्छा लगा तो अच्छा सा कमेंट करना ताकि मैं पढ़ के यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आ जाऊँ। देखो तुम्हारा तो नहीं पता पर बचपन से मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का हमेशा से मन रहा है, बट पैसे किसके पास होते हैं यार ट्रेडिंग के लिए। कम से कम 1000 रुपये तो चाहिए होते हैं या फिर 100 रुपये। 20 रुपये से अगर तुम नहीं चाहो तो भी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और उतने रुपये कौन ही जाएगा यहाँ पे डालने के लिए। लेकिन तुम लोग के लिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पर जाकर तुम यहाँ पे बिना पैसे दिए हुए भी ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर तुम 1 रुपये से लेकर 0.01 रुपीज़ से भी तुम यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है यार, क्योंकि बिना पैसे लगाए भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो और वहाँ से तुम पैसे अर्न कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हें वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है बिना पैसे लगाए तुम आखिर किस तरीके से पैसे कमा सकते हो एंड सारी डिटेल्स तुम्हें समझाई जाएगी बिजनेस के बारे में। और ये सारा का सारा कोर्स अभी फ्री है बिकॉज यहाँ पे वो लोग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब वो लोग फेमस हो जाएंगे तब वो यहाँ पे हो सकता है पेड कोर्स निकालेंगे। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक मौका देने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे इसके बारे में जल्दी पता चल गया है, तो मैं तुम लोग को भी बता रहा हूँ। इस नंबर पर जाके अगर तुम मैसेज करते हो तो वहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे बिना पैसे लगाए हुए सारी डिटेल मिल जाएगी आखिर किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से लेके हर चीज़ वो तुम्हें सिखाएंगे और वो भी फ्री में। तो यार तुम्हारे पास अभी मौका है, जाओ ट्राई करो और इस मौके को बिल्कुल मत गवाना। एक बार ट्राई करने में तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, अगर तुम पैसे कमा सकते हो तो ट्राई करो।